और ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने संबोधित किया, कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे, जहां युवाओं को खासतौर से उनका संबोधन युवाओं को प्रेरित करने को लेकर था। और आज ये अहम तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से ही जो बाहर योग करने का कार्यक्रम था उसे कुछ बदला गया, उस पर बदलाव किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉल में है, जहां करीब 50 लोग के करीब मौजूद हैं और वो योग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाहर किस तरह की तैयारियां और कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वो नजर आ रहा है। हालांकि हम योग को लेकर बातचीत करेंगे, कितना जरूरी यहाँ पर योग हो जाता है। डॉक्टर दीपम, ये बेहद अहम है। देखिए, हम तस्वीरें भी देखते, कई बार हमें नहीं पता होता कि कौन सा आसन है, क्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या हम ये माने कि स्ट्रेचिंग जरूरी है, या फिर जो हम सांस लेना की अभी हम बात कर रहे थे, वो सीख रहे थे, वो बेहद जरूरी है? और अगर कोई शुरुआत करता है तो कैसे करें? अगर हमें एक दिन में हम सोच रहे हैं कि हमें रोजाना इसे करना है, कितना वक्त हमें देना चाहिए और उसमें कौन सी चीजें हैं जिससे हम शुरुआत करें? देखिए श्वेता, जब हमने वक्त की बात करी है तो योग को अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी देंगे और रोज के 15 मिनट भी देंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी प्रैक्टिस की तरह ऐड ऑन होगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि योग करने का सही समय होता है 6 से 7 बजे या 5 से 6 के बीच में, जब आपका बॉडी का जो नींद है वो पूरा प्रॉपर होता है, आपका पेट खाली होता है। दूसरी बात ये कि योग से पहले, योग के बाद पानी ना पिएं, कुछ खाएं पिए ना। उस स्थिति के अंदर आप योग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और कुछ भी खा लेने के बाद या पानी पी लेने के बाद कुछ ना कुछ इंजरीज होने का खतरा रहता है। तो योग को खाली पेट करें, सुबह के टाइम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर शाम को करते हैं तब फिर कैसे? देखिए, जो योग सुबह 100% इफेक्टिव रहेगा वो शाम को लगभग 40% ही इफेक्टिव रह जाएगा। तो योग वैसे भी, योग क्रिया जो है, योग प्रैक्टिस जो है वो शाम के समय करने के नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आप हर कोई सुबह 15 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं, हफ्ते में 5 मिनट, सिर्फ 5 दिन 15 मिनट स्वयं के लिए निकालिए। स्वयं से प्यार करना और सेल्फ लव का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो योग देता है। तो इस तरह आप योग की शुरुआत कर सकते हैं। अभी जो कराया जा रहा है, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, ये किस उसमें आता है, किस श्रेणी में आता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में योग को एक हेल्दी प्रैक्टिस के साथ अडॉप्ट करें, पहली बात। और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग कर रहे हैं। और स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग से आप अपनी वेट रिडक्शन का काम, अपने मेंटल हेल्थ का काम और अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेचिंग और बैलेंस के साथ ही। बिल्कुल, तो हम भी अपने योग को और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। जरूर, जरूर। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? हम अपने प्राणायाम को पूरा करेंगे। उसके अंदर हमारी 2 प्रैक्टिस रह गई थी। जो हम पहले कर रहे थे वो नाड़ी शुद्धन आसन कर रहे थे, दूसरा हम लेंगे अलोम विलोम। देखिए, अलोम विलोम के अंदर, अलोम विलोम आपके बीपी को बैलेंस करता है, अलोम विलोम आपकी लंग हेल्थ को और आपकी ब्रीथ हेल्थ को स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम शुरू करेंगे वही। हम पहले, देखिए, ये बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान एक ही नॉस्ट्रल से सांस लेता है, दोनों नॉस्ट्रल से सांस नहीं लिया जाता। तो पहले आप चेक कीजिए कि कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है। अगर आपका दाहिना एक्टिव है तो दाहिने से, और अगर आपका बाइना एक्टिव है तो बाइने से। स्टार्ट करेंगे अपने अंगूठे को अपने एक नॉस्ट्रल पे लगाते हुए, इसी नॉस्ट्रल से अपनी 2 उंगलियों से उस नॉस्ट्रल को दबाते हुए दूसरे नॉस्ट्रल से रिलीज। जिस नॉस्ट्रल से आपने एक्सहेल किया है उसी नॉस्ट्रल से दोबारा इनहेल। उसके बाद 2 सेकंड के गैप के बाद दूसरे नॉस्ट्रल से रिलीज। इस क्रिया को बिल्कुल धीमी गति से करना है और इस क्रिया पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्रिया को एंजॉय करना है। ये महसूस करना है कि जो मैं योग कर रही हूँ उससे मुझे मैक्सिमम और 100% फायदा हो रहा है। इस पॉजिटिविटी के साथ आप किसी भी आसन को करते हैं वो उतनी ही तेज गति से आपके शरीर के अंदर इफेक्टिव होता है। स्पीड इसमें कम रखनी है, बहुत फास्ट नहीं करनी। हर सांस से जुड़ा हुआ आसन के अंदर आपको स्पीड कम रखनी है, क्योंकि तरीका भी यही होता है, गहरी लंबी सांस। चौथा जो अपन करेंगे वो करेंगे, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं डॉक्टर दीपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगासन कर रहे हैं और जैसे सभी जिक्र भी कर रही थी आपकी स्ट्रेचिंग और जो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं उसे कर रहे हैं। और फिर जब जिसे आप
जिनसे आप मोटिवेट होते हो, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो फिर लोगों को भी लगता है कि जब पीएम मोदी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और शायद यही वजह है कि शुरुआत इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी और इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम मिला और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर इसे बनाया जाने लगा। बेहद अहम तस्वीरें हैं, लगातार हम पहुंचा रहे हैं श्रीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन्होंने पहले संबोधित किया, आज के इस खास मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी और उसके बाद अब सभी के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इसी क्रिया को आगे बढ़ाएंगे कपालभाति के साथ में। कपालभाति के अंदर आप ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठेंगे, जिसके अंदर उंगली को इस तरह रखेंगे और अपने हाथ को इस तरह रखेंगे। ध्यान रहे हाथ इस तरह ना हो, क्योंकि कहा जाता है जितनी भी यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है वो नीचे नहीं जानी चाहिए, वो आपके शरीर के अंदर आनी चाहिए। इस तरह दैट पॉजिटिविटी विद ऑल द चक्रास आपको इनहेल सांस नाक से लेनी है और पेट के अंदर उसको स्क्वीज करना है, लाइक रिलैक्स। आपको किसी भी तरह की हवा मुंह से नहीं लेनी है और नाक से सांस लेते हुए नाक से छोड़नी है और पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए उस सांस को अंदर रखते हुए बाहर छोड़ना है, थोड़ा सा तेज गति में। आप इस प्रैक्टिस को जब आप कभी नहीं करते हैं और बिगनर्स होते हैं तो आप 5 या 10 के साथ स्लो कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को इंक्रीज कीजिए, इससे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। जो आखिरी प्राणायाम की विधि है वो भ्रस्तिका है। इसके अंदर आप अपने कान के अंदर उंगली डालते हुए अपनी आंखों पे इस तरह और अपने मुंह को बंद रखते हुए एक हमिंग साउंड निकालेंगे जो आपके बंद होठों से शरीर के अंदर ही घूमेगी, लाइक ये क्रिया आपको एक ही सांस में, यानी एक ही बार सांस लेके और सांस छोड़ते हुए करनी है इस ब्राह्मी आसन को। ये भी प्रैक्टिस से, क्योंकि कईयों के बहुत जल्दी सांस बहुत, टूटती हाँ है जी, और हाँ कई जी, बहुत जी जरूर, ज्यादा देर तक जितना इसे आप प्रैक्टिस stable करेंगे रख पाते हैं। होल्डिंग ब्रेथ का, उतना लंबा इसको खींच जाएंगे और ये आपके फोकस को और आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी याददाश्त को बहुत इम्प्रूव करती है। ये 5 क्रियाएं हैं प्राणायाम की। आप कुछ और करें ना करें, लेकिन अपने रूटीन के अंदर प्राणायाम की क्रिया को, प्राणायाम की प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करें तो आपको 90% प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही हो जाएगी। बिल्कुल। और इसके बाद हम क्या क्या स्ट्रेचिंग, इसके बाद मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग बताती हूँ, क्योंकि आपको किसी भी आसन को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप होना ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग के बाद हम सूर्य नमस्कार पे जाएंगे। तो थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेचिंग करते हैं हम। हाथ ऊपर खींचिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्ट्रेट योर नेक, स्ट्रेट योर शोल्डर, हाथ आपके कान के पास से ऊपर, खुले हुए हाथ, गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे एंड ट्राई टू टच योर हेड। गहरी लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स। इसके अंदर आपके हाथ पूरे खींचे होते हैं, सर जमीन पे टच होता है और आपको नीचे जाके सांस नहीं लेनी है। यू होल्ड योर ब्रेथ, उससे आपका होल्डिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होगा। फर्स्ट स्ट्रेचिंग। सेकंड इज डाउन 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 डाउन। इस क्रिया में आपका पैर उठना नहीं चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शरीर का हिस्सा स्ट्रेच। आप नीचे वाले हाथ को पंजे से भी और कोहनी से भी इस तरह देखिए, आगे इस तरह अपना पोस्चर नहीं रखना है। पोस्चर शुड बी लाइक दिस। इसी प्रैक्टिस को 5 सेकंड होल्डिंग के बाद में चेंज एंड चेंज योर हैंड and try to touch your
हैंड, ऊपर वाला हाथ जो कान के पास से जा रहा है वो ज़मीन पे टच कीजिए। आपका पैर उठना नहीं चाहिए एंड दिस शुड बी स्ट्रेच कंप्लीटली। रिलैक्स। इसका भी टाइम ड्यूरेशन है या फिर आप देखिए, जब तक कर सकते हो तब तक आप करो? टाइम ड्यूरेशन ये है कि आप स्टार्टिंग 5 सेकंड होल्डिंग से कीजिए, हाँ। उसको धीरे धीरे 10, 15, 20, जितना स्ट्रेचिंग में होल्डिंग होगा उतना इफेक्टिव होगा। स्ट्रेचिंग इज नॉट जस्ट डूइंग, स्ट्रेचिंग इज होल्डिंग। जितना लंबा रोक सकते हैं रोकिए, जितना खींचेगा उतना इफेक्टिव होगा, है ना। सेकंड स्ट्रेचिंग, पैरों को सीधा निकाल लेंगे, लॉक। घुटनों को आपको 2 उंगलियों के साथ में इस तरह लॉक करना है एंड टच योर हेड। अपने सर को अपने घुटनों से टच। गहरी लंबी सांस लेते ऊपर उठिए। रिलैक्स। देखिए, हर आसन के अंदर सांस लेना और सांस छोड़ना सही होता है। आपको ट्रेनर ये बताएगा कौन से आसन को करते हुए सांस छोड़नी है, कौन से आसन को करते हुए सांस लेनी है, किस तरह लेनी है, कितना होल्डिंग करना है। किसी भी आसन के होल्डिंग के अंदर सांस ली छोड़ी नहीं जाती। आसन तभी इफेक्टिव होता है जब आप होल्ड कर पाते हो उसको। दूसरा आसन, बोट पोज, जिसके अंदर आप अपने पैरों को 60 डिग्री अप एंड होल्ड। इट्स वेरी गुड फॉर योर बैक एक, योर गट हेल्थ, आपके पेट के, आपके पाचन क्रिया के लिए, प्लस परफेक्शन, बैलेंस, स्ट्रेंथ। कीप किसी भी तरह की शिवरिंग या कंपन पैरों में नहीं। पैरों को स्ट्रेट, बैलेंस एंड डाउन। पैर को मोड़ते हुए क्रॉस, स्ट्रेट सिटिंग। हाँ जी, इस तरह। देखिए, पैर इस तरह ना हो, पैर इस तरह, आपकी एड़ी जमीन से टच, कीप स्ट्रेट। उसके बाद अपोजिट हैंड, जो पैर है उसका अपोजिट हैंड, उसको एल्बो को लाइक दिस टच एंड ट्विस्ट। Relax. Change your leg. Twist. पीछे वाले हाथ को आपके बटक्स के पास, ज्यादा दूर हाथ नहीं। Twist yourself. Keep straight. Keep balance. Twist your neck. Relax. देखिए, बैठने में आप योग करते समय या तो वज्रासन में या पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। दिस इज स्टार्टिंग, आप इस तरह कर सकते हो, धीरे धीरे अर्ध पद्मासन, उसके बाद पूर्ण पद्मासन, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जब आप इस तरह लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, आपकी लेग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम फोकस करेंगे सूर्य नमस्कार को। 12 मुद्राएं सूर्य नमस्कार की। कहा जाता है सूर्य नमस्कार इज कंप्लीट आसन। उसमें स्ट्रेचिंग भी होती है, फोकस भी होता है, कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है, बैलेंसिंग भी होती है। हर तरह की 12 मुद्राएं, 12 आसन आपके टिप टू टोज। तो हम सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। और इसमें 12 आसन होते हैं, और कितने, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए कितने बार ये करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कितना सूर्य नमस्कार ये जरूरी नहीं है। सूर्य नमस्कार की प्रत्येक मुद्रा सही, आप हर मुद्रा पे रोज काम करेंगे तो वो परफेक्शन आता रहेगा। दूसरी बात, उस मुद्रा का होल्डिंग, कि आप एक मुद्रा पे 5 सेकंड होल्ड कीजिए, 10 सेकंड होल्ड कीजिए। जब आप इन 2 प्रैक्टिस पे काम कर लेते हैं, तब आप नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार 5 से शुरू कीजिए। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। जैसे खुद की भी स्ट्रेंथ और अच्छे करेक्ट पोस्चर आता जितना जाएगा, प्रैक्टिस होता जाएगा, आपका स्ट्रेंथ, आपका नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे मैं और मेरे योगीज जो हैं वो 108 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं नॉन स्टॉप। और जब आप इसमें और भी वेरिएशंस डालते हैं, यानी सूर्य नमस्कार की एक एक मुद्रा के अंदर 4-4 वेरिएशन ऐड करते हैं, तो वो प्रॉपर कंप्लीट वर्कआउट हो जाता है, पावर योगा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
तो पहले स्टार्ट कीजिए सूर्य नमस्कार के अंदर फोकस करते हुए सही तरीके से सूर्य नमस्कार। एक आसन हाँ को जी, अच्छे हाँ जी। कैसे सही तरीके से करें वो पहले समझ जी जी जी, ठीक है। तो हम सूर्य नमस्कार के लिए खड़े होते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बोला सूर्य नमस्कार के लिए खड़े होते हैं, तो प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होती है कि आप खड़े होने के लिए कितना सपोर्ट लेते हैं और बैठने के लिए कितना सपोर्ट लेते हैं। जहाँ की श्वेता मुझसे बात कर रही थी कि आपको बेसिक क्या शुरू करना है, सही तरीका खड़े होने का, सही तरीका बैठने का, सही तरीका झुकने का। ये बेसिक चीजों पे काम स्टार्ट कीजिए, अपने आप योग की तरफ आप डाइवर्ट होने लगेंगे। तो हम एक बार बैठेंगे बिना सपोर्ट के, हम एक बार खड़े होंगे बिना सपोर्ट के। अभी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। सूर्य नमस्कार जो हो मैट के फ्रंट से स्टार्ट होता है और सूर्य नमस्कार के अंदर हाथ और पैर का पोजीशन वही रहता है। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा के साथ शुरुआत करेंगे। सांसों पे ध्यान दीजिएगा। 12 मुद्राएं, 12 बार एक्सेल इनहेल, 2-2 सेकंड का होल्डिंग। स्टार्ट। गहरी लंबी सांस, अपने हृदय चक्र के पास में अपने हाथ को रखिए। हाथ जोड़ने का सही तरीका इस तरह होता है, इस तरह हाथ जोड़ने का सही तरीका नहीं होता। दैट इज राइट पोस्चर हाउ टू मेक नमस्कार। 2 सांस लेते हुए अर्ध चक्रासन, अपने आप को पीछे की तरफ डाल झुकाइए। आपकी स्पाइन में जितना कर्व आएगा उतना ज्यादा प्रॉपर। सांस छोड़ते हुए नीचे हस्तपदासन। ट्राई टू टच योर हैंड। आप स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में हो सकता है आपका हाथ इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो। स्टार्टिंग आप आगे से कीजिए और जब आगे प्रैक्टिस हो जाए तो साइड से कीजिएगा। अब देखिए, तीसरे पोस्चर में हमारा हाथ ऐसा है तो आखिरी के 9वें पोस्चर तक हमारा हाथ ऐसा ही रहेगा। हाथ यहां से नहीं हटेगा। सिर्फ एक पैर को पीछे ले जाएंगे। अश्व संचालन आसन। गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हुए, घुटना जमीन पे, पैर का पंजा खड़ा हुआ, हाथ दोनों जमीन पे, छाती और जांघ टच एंड स्ट्रेच योरसेल्फ। आपकी गर्दन के साथ आपकी आई बॉल्स भी ऊपर की तरफ। सिर्फ हल्का सा अपने आप को ऊपर बैंड करेंगे, उठाएंगे और आगे वाला पैर पीछे ले जाएंगे। दंडासन। देखिए, दंडासन इज दिस, दंडासन इज नॉट दिस, दिस इज दंडासन। कीप बैलेंस। आपके दोनों पंजों के और आपके दोनों हाथ के पंजों के बीच में इक्वल गैप और दोनों हाथ और दोनों पैर पैरेलल। अपना घुटना बैंड करेंगे और अपने चिन टच करेंगे। अष्टांग आसन। सांस लेते हुए अपने पंजों को नीचे की तरफ बैंड करते हुए स्ट्रेच योरसेल्फ। पूर्ण भुजंगासन। गर्दन ऊपर खिंची हुई, पेट खिंचा हुआ, पंजे जमीन पे, गर्दन ऊपर। सिर्फ अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे और अधोमुखी आसन या पर्वतासन की तरफ। गर्दन अंदर की तरफ और पीछे एड़ी टच। आपकी एड़ी जमीन पे टच। सिर्फ एक पैर को आगे लाएंगे अश्व संचालन में, लेकिन पैर अपोजिट होगा। अगर आपने चौथी मुद्रा में सीधा पैर लिया है तो 5वीं मुद्रा में उल्टा पैर। इन 1 स्ट्रोक। गर्दन ऊपर खींची हुई, दोनों हाथ जमीन पे। सिर्फ पैर, पीछे वाले पैर को आगे की तरफ लाएंगे, हाथ वैसे ही और आगे वाला पंजा वैसे ही। स्टार्ट। गर्दन नीचे झुकी हुई, दोनों पैरों के हस्तपादासन। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। नमस्कार। 12 मुद्राएं सूर्य नमस्कार की। श्वेता, पसीना आ गया होगा। बहुत ये आसान बहुत लगता है देखकर कि 12 ही तो मुद्राएं हैं, बस ऐसे झुकना है, ऐसे उठना है, बस
लेकिन इतने में स्वेटिंग, बिल्कुल स्वेटिंग, और दूसरा ऐसे ही थकाने से लग कितना आप स्ट्रेच हो गए हो, बहुत ज्यादा वर्कआउट, जबकि अभी सिर्फ ये 12 आसन ही के। लेकिन बहुत कुछ है जो अभी और भी हमें सीखना है, देखना है, क्योंकि डॉक्टर दीपम भी हमें बता रही हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारा ये योग सेशन आगे भी जारी रहेगा और तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।